जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मौक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड जीता था। तो उसी की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? इसका आंसर होगा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। 9 अगस्त से 15 अगस्त। हाल ही में किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाथी ऐप लॉन्च किया गया है, इसका आंसर होगा सी, असम के द्वारा। हाथी ऐप असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। असम जिसकी राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा हैं और गवर्नर का नाम लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। भारत ने किस देश के साथ मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो मुनाल उपग्रह जो है वो नेपाल का है। मुनाल उपग्रह नेपाल का है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपीज है। नेपाल के पीएम का नाम केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट जो है वो रामचंद्र पौडेल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति पहल की शुरुआत की गई है? तो हिम उन्नति पहल हिमाचल प्रदेश की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की गई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हाल ही में मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित किया? मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी WHO ने घोषित किया है। WHO जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है और इसके मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसके महानिदेशक का नाम है डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम। हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत जो है वो पर्वत नेनी हरीश को बनाया गया है। पर्वत नेनी हरीश। हाल ही में FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में बिक रहे कितने प्रतिशत मसाले खाने योग्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा 12%। देश भर में जितने भी मसाले बिक रहे हैं वो FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार 12% मसाले खाने योग्य नहीं हैं। हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। हाल ही में कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात नेपाल करने वाला है। इसका आंसर होगा बी, नेपाल। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के बीकानेर में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास शुरू किया है। हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है विष्णु देव साय और गवर्नर हैं रमन डेका। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन शहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन शहरावत ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो देश के सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण चाइना ने किया है। चीन की राजधानी बीजिंग है। इसकी मुद्रा जो है रेनमिनबी मुद्रा है और चीन के प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। चीन के पीएम का नाम है श्री ली कियांग। हाल ही में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा भारत। भारत जो है वो तीसरे ग्लोबल
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेज़बानी करने वाला है। हाल ही में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई। हाल ही में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो मित्र शक्ति का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है, एक राजधानी है कोलंबो और एक है जयवर्धनपुरा कोटे। कोलंबो जो है वो न्यायिक तथा कार्यकारी राजधानी है और विधायी राजधानी जो है वो जयवर्धनपुरा कोटे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपीज है और यहाँ के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं। हाल ही में कहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना शुरू किया गया? तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना जो है वो झारखंड में शुरू किया गया है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन है और राज्यपाल संतोष गंगवार है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की नीति को समाप्त कर दिया? तो 2 बच्चे की जो नीति है वो समाप्त किया है। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे की जो पॉलिसी थी उसको समाप्त कर दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू है, एन चंद्रबाबू नायडू, और गवर्नर अब्दुल नज़ीर है। हाल ही में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा शाहरुख खान। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? इसका आंसर होगा तुर्की है। तुर्की है, इसकी राजधानी हो जाएगी अंकारा और मुद्रा लीरा होगा। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है वो अभी रासिप तय्यिप एर्दोगन। हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए किस छात्रों को बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो छात्राओं के बैंक खाते में सैनिटरी पैड के लिए राशि भेजने वाला पहला राज्य है। मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम है श्री मोहन यादव और राज्यपाल है मंगूभाई छगनभाई पटेल। हाल ही में किस देश ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के दिन के रूप में मनाया है? तो 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक के रूप में मनाया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। अभी फ़िलहाल बांग्लादेश में यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान है। हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने उसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। हाल ही में मन्या चिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बना है, सोलर विलेज बना है? तो मन्या चिवाड़ी गांव जो है वो महाराष्ट्र राज्य का पहला सोलर विलेज बना है। महाराष्ट्र के सीएम का अभी नाम है एकनाथ शिंदे और वहाँ पे राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। हाल ही में कहाँ शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? तो एम्पिल तूफान जो है वो आया है जापान में आया है। ठीक है, एम्पिल तूफान जापान में आया है। जापान के पीएम फूमियो किशिदा है और जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की मुद्रा येन है। हाल ही में 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा रियो होलंग धर, ऑप्शन बी। वर्ष 2023 के लिए कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है? तो टोटल 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता मिली है। हाल ही में भारत के पहले चावल एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले चावल एटीएम का उद्घाटन ओडिशा में किया गया है।
उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी है और गवर्नर रघुवर दास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्ता शो में भाग लिया है? तो तिमोर रिश्ते में इन्होंने भाग लिया है। द होर्ता शो तिमोर रिश्ते में हुआ था, वहीं पे इन्होंने भाग लिया है। और तिमोर रिश्ते की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक जो है, इसकी खोज जर्मनी में हुई है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। और जर्मनी के जो वर्तमान चांसलर है उनका नाम है ओलाफ शोल्ज। हाल ही में विजय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? विजय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडन है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक जो है वो सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव दोनों को नियुक्त किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में अगस्त 2024 में इसरो ने कौन सा नवीनतम उपग्रह लॉन्च किया? तो इसरो ने 2024 में जो नवीनतम उपग्रह लॉन्च किया है उसका नाम है EOS 08। EOS 08। हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रौनक दहिया ने कांस्य पदक जीता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया? तो हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने जापान से समझौता किया है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में पिता को स्तनपान में शामिल कराने के लिए यूनिसेफ ने किस राज्य से साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिम बंगाल। यूनिसेफ ने पश्चिम बंगाल से पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो पदक तालिका में भारत की रैंकिंग 71 थी, 71वें पोजीशन पे था। ऑप्शन सी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें एक रजत है, एक सिल्वर मेडल है और बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल है। ऑप्शन बी होगा। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ स्थित ब्रह्मयोनी पर्वत पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? तो ब्रह्मयोनी पर्वत पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज गया में हुई है। गया के ब्रह्मयोनी पर्वत पर हुई है। गया बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और वर्तमान गवर्नर जो है वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। हाल ही में पैतोंग टॉर्न सिनवात्रा किस देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? पैतोंग टॉर्न सिनवात्रा जो है वो थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। पैतोंग टॉर्न सिनवात्रा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को मिला है और 70वें फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन और मानसी पारेख दोनों को मिला है। इसका ऑप्शन होगा डी, नित्या मेनन और मानसी पारेख। 70वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर होगा अट्टम। ये एक मलयालम फिल्म है अट्टम, जो कि बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीती है। 70वें फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसने जीता है? तो सूरज आर बड़जात्या ने बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार जीता है। 70वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है, वो फिल्म का नाम है गुलमोहर। ऑप्शन बी। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें
और अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।